नमस्कार दोस्तों। मैं डेट 21/02 यानी फेब्रुआरी में 2 दिन के बाद 2021 को मैं पूना आ रहा हूँ और 27-28 को फेब्रुआरी में 2021 को दिल्ली आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है कृपया मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी एज 45 ईयर्स प्लस 7 मंथ की हो चुकी है। ये विदेश में रह रहे बहुत सालों से। इन्होंने जो जानकारी दी है एज 22 के थे तब से अब्रॉड चले गए और बहुत सारी कंट्री अभी इन्होंने चेंज की है जॉब के लिए। इनको जानना है 15 ईयर्स क्या मैं फॉरेन में रह पाऊंगा। यस, आप जीवन भर फॉरेन रहोगे। इस तरह के आपके हाथ में योग है। 15 ईयर्स जॉब सिचुएशन एक सर्टन एज के बाद, अभी आप 45 3 साल के बाद आपके जीवन में अभी तक जो उन्नति नहीं देखी होगी उससे कई गुना ज़्यादा उन्नति आपके हाथ में लिखी हुई है। यानी बहुत पैसा कमाओगे आप। अभी जो कमा रहे हो उससे 3-4 गुना तो पक्का कमाओगे। 15 फाइनेंशियल सिचुएशन मैं बता चुका हूँ मैं, और हाथों पर भी सारी सिचुएशन बताऊंगा। इन्होंने थोड़ी अपने बारे में जानकारी दी है। विदेश में आया 22 में। अब आपने जो हाथ का फोटो भेजा वो थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट हो रहा है, तो मैं 22 का फॉरेन सेटलमेंट वाला जो सिचुएशन है वो तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वहाँ की लाइन नहीं दिख रही है। 38 का था तब मेरे माताजी का अवसान हुआ, यानी इनके माताजी का अवसान हुआ, और 38 में चोरी भी हुई। तो वो सारी सिचुएशन आपके घर में जो लॉस लिखा था वो भी दिखाऊंगा। नियर एंड डियरर की लाइन भी दिख रही है। 38 में काफ़ी बड़ी लाइन है। 42 में 25 लाख का नुकसान हुआ शेयर सट्टे में, वो भी आपके हाथ में शो हो रहा है। तो सारी वस्तुएं ये इन्होंने जानकारी दी। उसके अलावा जो जो दिख रहा है वो मैं सारी वस्तुएं दिखाने की कोशिश करूंगा। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 2 उंगलियां थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हल्की सी ऊपर है। तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को उन्नत करते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। फैलेंज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे भले ये फॉरेन में रह रहे पर पॉलिटिकल कोई ना कोई पार्टी के फॉलोअर जरूर रहे होंगे और रहते होंगे। इंटरेस्ट रहता होगा। जरूरी नहीं कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट ले, और ये तो फॉरेन में रह रहे तो वहाँ पॉसिबल भी नहीं है, पर इंटरेस्ट रहता होगा जिस तरह के फैलेंज है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है। ये हिम्मती स्वभाव देती है। कैसा भी सिचुएशन हो जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं और ये वस्तु इन्होंने लिखी भी है। कैसी भी तकलीफ हो मैं जीवन का आनंद लेना नहीं छोड़ता। और ये उंगली दिखा भी रही कितनी बड़ी है देखिए। और हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। मेरे हिसाब से ये उंगली भी फर्स्ट फैलेन तक पहुंच रही है। हो सकता है फोटोग्राफ में कोई कमी रही हो। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। ये इनको बुढ़ापे में भी अच्छी उन्नति देगी और इनके हाथ में बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा उन्नति है। मैं एक एक करके सारे पहलू इनको समझ में आएंगे। बुद्ध पर्वत अच्छा ही है। व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। अब इनकी साइनें देखते हैं एक एक करके। एक यहाँ पर बनी हुई है,
एक इस जगह पर भी है, और इसके पास में भी एक है छोटी सी। एक यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी बढ़िया साइन है। इस जगह पर भी है, और एक इसके पास में भी है। ये इतनी साइन भी प्रॉपर्टियों का सुख देती है। अगर आपकी मंगल की तरफ देखने वाली इतनी भी साइन हो तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टियों का सुख अच्छा मिलता है। यहाँ पर भी है, बड़ी हो तो ज़्यादा मिलता है। एक इसके पास में भी एक है, एक यहाँ पर भी है। यहाँ मैंने लाइन, हाँ ये रही। साइनें भरपूर है पर इतनी बड़ी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते होंगे तो 100% घर में कोई और व्यक्ति लकी होगा। इनके हाथ में इतनी भी कोई बड़ी साइनें नहीं है। तो अगर बहुत अच्छा पैसा कमाते होंगे तो 100% कोई ना कोई और लकी व्यक्ति इनके हाथ में है। और अभी जिस तरह की धन रेखा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो इस तरह की स्थितियाँ नहीं है, पर थोड़े साल के बाद अच्छी खासी प्रोग्रेस मिलेगी इनको। इन्होंने फॉरेन का प्रश्न पूछा। ये कंटिन्यू इनकी फेट लाइन है सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है, तो ये जीवन भर मुझे तो ऐसा लगता है फॉरेन में ही रहेंगे। और ये लाइन हो तो व्यक्ति ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं, चाहे जॉब करे तो भी अधिकारी स्तर पर पहुंचते हैं। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट इतना अच्छा नहीं है। एक यहाँ पर उभार है और थोड़ा सा माइग्रेट कर रहा है शनि पर्वत की ओर। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं रहती है, सांसारिक समस्याएं रहती है। अगर सर में बचपन में जोर से लगाओ तो सांसारिक समस्या यानी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं रहता, पर पारिवारिक समस्याएं रहती है। तो मेरे हिसाब से जुपिटर माउंट एकदम खराब तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी उभार है। यहाँ पर उभार ना हो और ये ऐसी कंडीशन हो तो व्यक्ति को ज़्यादा समस्याएं रहती है। पर यहाँ पर उभार हो और यहाँ पर भी अगर डिस्टर्बेंस है तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तु ये लाइनें देती है। अब इस पर कोई साइन है कि नहीं देखने की कोशिश करते, तो इतना भी साफ फोटो नहीं है। अगर ये छोटा स्क्वायर भी होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति, और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। मंगल अति उत्तम, ऐसा मंगल हो तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम होती है। और इनके हाथ में ये जिस तरह से स्पीडी काम करते हैं 100% ये स्टार होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये स्टार यहाँ पर हो गई। ये टाइम के भी पंचुअल, अगर इनको 11 बजे कहा तो 11 बजे के पहले ही 10 मिनट पहले ही ये हाजिर होते। और ऐसे लोग मैंने ज़्यादातर पंचुअल लोग
मंगल पर स्टार ही पाया है। और इनके हाथ में यहाँ पर होगा, क्योंकि ये कहीं कहीं कंप्रोमाइज़ करते थे। फोटो लेने के लिए अगर कोई दिशा सूचन किया तो उसका शतशः पालन नहीं करते थे। फिर हम भी कहीं ना कहीं हथियार डाल देते। यहाँ पर तो क्लियर का स्टार नजर आ ही रहा है, मंगल रेखा। तो ऐसे लोग ही स्पीडी काम वाले होते हैं। स्टार का मतलब है एम्पलीफाई होना। कोई भी स्टार कहीं पर भी पर्वत पर हो, उसके गुण को एम्पलीफाई करता है। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर पैरेलल लाइन चल रही है। ये दो सब्जेक्ट बताती है, या तो नींद का प्रॉब्लम होगा, 99% ये नींद का प्रॉब्लम है, इंसोमिया या ऐसा कुछ इंग्लिश वर्ड्स है। अगर वो नहीं होगा तो भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन्होंने फॉरेन का प्रश्न पूछा, तो ये देखिए क्लियर कट बड़ा सा ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है। ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्त करवाता है या व्यक्ति कवि होता है। तो कवि बहुत कम लोग मिलते हैं जीवन में, ज़्यादातर विदेश से धन प्राप्त वाले लोग ही मिलते हैं। और ये 22 साल के थे तब से विदेश में। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है जो फोटो में सही नहीं आया, क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से ये नहीं कर पाए, यानी फॉलो नहीं कर लेते थे उस तरह की। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है। ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है। और ये एक लाइन देखिए, ये व्यक्ति को ट्रैवलिंग कराती है। और ये लाइन व्यक्ति का हाजमा खराब करती है। और ये फोर्क व्यक्ति को यात्राएं करवाता है। तो इस तरह इतने सारे लक्षण हैं। और चंद्र पर्वत देखिए कितना उत्तम है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और मनी ट्रायंगल भी है, तो बुढ़ापे तक तो इतनी संपत्ति तो जमा कर ही लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजार सके। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है। मैं बहुत ज़्यादा उभार वाला भी नहीं कहूँगा। एक योग्य व्यक्ति के हाथ में जैसा होना चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। हृदय रेखा को देखे तो शनि पर्वत से ही शुरुआत हो रही है। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये 3 लक्षण इनमें रहते हैं। और ये देखिए लाइन है 1 2 और ये 3। ये व्यक्ति को सेवा भावी बनाती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है लाइनें। और ये लाइन है फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन में गैप है। ये जब गैप हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, अपने मन के मालिक होते। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग हाजिर होते, और जैसे ही उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई वहाँ से निकल जाएंगे। और माइंड लाइन जुपिटर से निकल रही है, तो ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति की निशानी है, और अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी भी करते हैं। और ये चलते चलते थोड़ी यहाँ पर वेवी है। वेवी लाइन का मतलब कहीं ना कहीं डिसीजन पावर जो आपका होता है उसमें भी आप वेवी, यानी आज आपने सोचा कि मैं कहीं पर जाना है और अचानक निर्णय चेंज करके नहीं जाना है। और ऐसा जीवन में भी हर जगह पर इस तरह से होता है। जब आपकी माइंड लाइन वेवी होती है तो एक फर्म निर्णय नहीं होता। और इन्होंने ये लिखा भी है
कि मैंने कई बार जॉब चेंज की है। तो हो सकता है ये कारण ये इस तरह की वेवी लाइन की वजह से ही है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, यानी पामिस्ट्री जिसको सीखनी है उसको ये चीज़ें समझ में आए। ये देखिए इस तरह से चल रही है ये। एक नदी में जैसे लहरें चलती है वैसी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी है। अब इन्होंने 22 के बारे में जानकारी दी। अब इन्होंने जो फ़ोटो भेजा है वो एक्चुअल में ये शादी की लाइन ही इनकी दिख रही है यहाँ से बस, यानी ये 25 के आसपास से ही फ़ोटो दिख रहा है। 27 में ये शादी हुई, उसके पहले अगर ये लाइन होगी तो 25 के आसपास कोई रुकावट आई होगी। स्पष्ट नहीं दिख रही, इसके लिए मैं एकदम 100% नहीं कह रहा हूँ। ये लाइन तो क्लियर कट समझ में आ रही है, यहाँ से ये लाइन आई और यहाँ पर जॉइंट हुई। उसके बाद 29 के आसपास कोई ना कोई रुकावट आई होगी इनके जीवन में। उसके बाद 35 में एक राहु रेखा आई। फिर 38 में एक राहु रेखा आई और यहाँ पर देखिए ये नियर एंड डियरर की लाइन, इतनी बड़ी लाइन। यहाँ पर इनके माता जी का देहांत हुआ, इस लाइन के पास में, यहाँ पर 38 में। फिर 41 में भी एक लाइन ने काटा, कोई ना कोई रुकावट आई होगी। और 42 में भी ये एक लाइन ने काटा। ये इस तरह से 3 साल में 3 लाइनों ने काटा, या 4 साल में समझिए आप। और यही 42 के आसपास अगर देखेंगे तो मैं एक फ़ोटोग्राफ में दिखाऊंगा, एक यहाँ पर कट भी है, दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इनका 25 लाख का नुकसान हुआ। और बड़ी राहु रेखा भी थी, ये भी खेल कर गई। उसके बाद 43 के आसपास एक छोटा सा ऑफशूट है। उसके बाद एक छोटी सी लाइन 45 के आसपास कट कर रही है, बहुत छोटी सी राहु रेखा है। फिर 47, फिर 50 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये कोई ना कोई बेनिफिट, बड़ी प्रॉपर्टी दिलाएगा। फिर 51 में है और 53 में भी एक ऑफशूट है और एक 53 में राहु रेखा है। और उसके बाद लास्ट राहु रेखा इनके हाथ में 57 में है। और उसके बाद 60 में ऑफशूट है, 64 में एक ऑफशूट है, 67 में है, 69 में है, फिर 71 में या 70 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है। और 73 में भी एक ऑफशूट है। और उसके 6 साल के बाद एक ऑफशूट है, उसके 3 साल के बाद एक ऑफशूट है, और ऐसे बहुत सारे ऑफशूट है। तो आने वाला समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। अब इनकी धन रेखा पर ही चलते हैं, पर उसके पहले यहाँ पर कोई अगर कट दिख जाए तो उसका जिक्र करते हैं। एक ये देखिए, ये 37 के आसपास एक कट था इनकी धन रेखा पर। इसने कोई ना कोई नुकसान दिलाया होगा, इस कट ने भी। एक कट 46 के आसपास भी है, ये भी इनको नुकसान देगा। एक 48 के आसपास बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसके पहले भी अगर ये कट होगा तो छोटा सा नुकसान देगा। पर यहाँ से फिर इनके जीवन में उन्नति चालू हो जाएगी। 48 से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये जीवन में करेंगे। अब इनकी धन रेखा पर चले। इन्होंने एक जानकारी दी कि 41 से मुझे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये देखिए 41 से ही इनकी धन रेखा खराब होनी चालू हुई, बहुत ज़्यादा। और अप टू यहाँ तक तो ये खराब है ही है, 48 तक। और ये कट भी लग रहा है, तो ये 46 में अच्छा खासा आर्थिक नुकसान इनको देगी ये लाइन। तो यहाँ तक तो इनको ग्रोथ कम, एक्सपेंस ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होगी इनके साथ। और इस फोटोग्राफ में भी लग रहा है।
इनकी धन रेखा बहुत अच्छी तो कभी नहीं थी, जो आगे चलकर होने वाली है इतनी अच्छी तो कभी नहीं थी। ये देखिए सारी रेखाओं में नाड़ी का रेखाएं दिख रही है। थोड़ी कुछ 31 से अच्छी थी और ये कट आया और यहाँ से बहुत ज़्यादा बिगड़नी चालू हुई और ये अप टू यहाँ तक, ये इन्वेस्टमेंट तक इनको है। ये इन्वेस्टमेंट के पहले इनको कट भी लगेगा, बड़ा आर्थिक नुकसान भी जाएगा। मुझे तो लगता है यहाँ से एक और लाइन इनकी डेवलप होगी। हो सकता है कोई कंसल्टिंग या बिजनेस चालू करे 49 के आसपास से, यहाँ पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या एक आध साल प्लस माइनस गिनना पामिस्ट्री है। और यहाँ से देखिए ये धन रेखा कितनी उत्तम है, इतनी अच्छी तो कभी भी नहीं थी पूरे जीवन काल में। तो 48 के बाद बहुत ज़्यादा रफ्तार, एक आध साल प्लस माइनस गिन कर चलना, पामिस्ट्री उतनी भी एक्यूरेसी नहीं देती, एक आध साल प्लस माइनस चलना। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको मिलेगी। अभी जो कमा रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा, और हमेशा विदेश से ही कमाओगे। और किसी भी आम इंसान को भी देखे तो तुरंत समझ में आता है। यहाँ से ही देखो लाइनें कितनी फैली हुई, रेडिश है, पर धागा है, इसके लिए इनका चल रहा है। अगर ये धागा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा पेन उठाते थे। अब आप 45.7 के तो हो गए हो, 2-3 साल का और इंतजार। पर ये कट का ध्यान रखना, ये या तो गया है या जाने वाला आपको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।